अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। आपके वालदैन का साया आप पर कायम रहे और आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे। खुश रहें, आबाद रहें, और जल्द मौसम आपके पास ठीक हो और आप भी इंजॉय करें। सोना मौसम हो हमारी तरह खूबसूरत तरीन कि टी शर्ट पा के घूमो, लेकिन जैकेट गड्डी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੋ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ भी लोड़ पै सकती है। जी हिम्मत करके बगैर जैकेट तो निकल ही जाओ। तो दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, वीलॉग्स को शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि यूथियों को बदोबदी देखना पड़े। यार बदोबदी से याद आया, कोई रख लीजिए कोई साता शाता यार, कोई मतलब को वादा घाटा। वो चाहत फ़तेह अली खान, देखो, करोड़ों दिलों की धड़कन, ऑल द वे फ्रॉम लंदन। उनका यार गाना 28 मिलियन पर यूट्यूब ने जो है वो उड़ा दिया। कहा जी कि आपने इसका कोई लाइसेंस नहीं लिया था बात करने का, ज्यादती हो गई चाहत फतेह अली खान नाल। खैर ये तो फिर लहदा गल करांगे। इमरान खान ने नैब तरमीम केस की गुज़श्ता समात में सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला था कि मुझे जेल में सहूलतें नहीं दी जा रही। हो सकता है उनको जमान पार्क वाली, या फिर बनी गाला वाली, या फिर वो सेकंड या थर्ड या फोर्थ फ्लोर था जो बड़ा मशहूर था प्राइम मिनिस्टर का, वो वाली सहूलतें ना मिल रही हो। अगर उन्होंने ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा था तो फिर उन्होंने ठीक कहा था। उनको वाकई ना तो बनी वाला वाला माहौल मिल रहा है वहाँ पे, ना जमान पार्क वाला, और ना चौथे फ्लोर वाला। ये बात यहाँ तक रहे तो ठीक है। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में झूठ बोलना आसान नहीं होता। और फिर खान ने इंटरनेशनल सहाफ़ी को इंटरव्यू में भी झूठ बोला था कि मुझे डेथ सेल में रखा गया। अब डेथ सेल का मतलब क्या होता है? मैंने क्या कभी कोई, अल्लाह ना करे, ना कभी देखें और ना कभी देखी है, और अल्लाह ना करे हम कभी देखें। मुझे एक दफ़ा याद है कि मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, हनीफ अब्बासी साहब जो हैं, वो उन्होंने बताया था, लंदन में थे हम लोग, बहुत पहले की बात है, कि जब उनको पकड़ा गया था तो जिस 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 सेल में रखा गया था, उस सेल में वो, जैसे मैं अभी बैठा हूं ना, ऐसे वो बैठ नहीं सकते थे। उनको बैठने के लिए यूं जाना पड़ता था, और लेटने के लिए वो सीधे लेट नहीं सकते थे। उनको यूं लेटना है अगर आपने, तो आपको यूं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अगर दीवार के साथ, इस दीवार के साथ अगर आपका सर लगा हुआ है, तो अगली दीवार के साथ आपकी टांगे फ्लैट सीधी नहीं हो सकती। मतलब ना आप सीधे बैठ सकते हैं और ना आप लेट सकते हैं। कब्र से भी तंग। अब आप कब्र को देखते हैं तो कब्र को जब बनाया जाता है तो अगर मुर्दा उठ के बैठना चाहे थोड़े आसानी से बैठ जाएगा, और उसकी जो लंबाई होती है वो भी पूरी होती है जब हम उसको दफनाते हैं। तो डेथ सेल कब्र से भी छोटी होती है। ये कहा खान साहब ने कि मुझे डेथ सेल में रखा गया, लेकिन यहां पर अगर देखें तो वो आपके सामने है। आपने तस्वीरें देख ली हैं, रिपोर्ट पेश की गई है, हुकूमत ने जवाब देना था, और सुप्रीम जेल ने एक तफसीली रिपोर्ट बनाई और आज समात में अदालत में पेश कर दी। इस रिपोर्ट में इमरान खान का सारा झूठ बेनकाब कौम को बताया कि इमरान खान कितना बड़ा झूठा है। जिसे यूथीए लीडर मानते हैं, वो कितने त्वातर से झूठ बोलता है। रिपोर्ट में इमरान खान की जेल बल्कि कंपाउंड की सारी सहूलतें तस्वीरों के साथ पेश कर दी गई हैं। इसमें दिखाया गया कि कैसे इमरान खान बादशाहों की तरह रहता है। इमरान खान को दीवारें हटाकर एक बड़ी गैलरी बनाकर दी गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, एक कमरा है जिसमें खान रहता है, इसमें मैट्रेस दिया गया है, टीवी, फ्लैट स्क्रीन, जो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि घर दे विच फ्लैट स्क्रीन होना चाहिए, वो दी गई है। बैठने के लिए कुर्सी दी गई है, पढ़ने के लिए टेबल दिया गया। यही नहीं, मसूफ को किचन की सारी सहूलतें दी गई हैं, दिखाया गया है। ड्राई फ्रूट से लेकर हर वो सहूलत है जो उसके घर में मौजूद थी। घर वाला माहौल मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जेल में तो नहीं होगा। जो आप बनी गाला में या जमान पार्क में रहते हैं वो कभी भी नहीं हो सकता। जाहिर है जेल है, जेल तो जेल ही होगी ना। लेकिन मैंने एक जेल आपको इससे पहले बताई, इससे पहले आपको डेथ सेल बताया जो हनीफ अब्बासी साहब जिसमें रहे, या फिर राणा सनाउल्लाह साहब रहे, या बहुत सारे दूसरे लीडर रहे। उसकी बनस्बत जहाँ पे खान साहब रह रहे हैं वो 5 स्टार है। डेथ सेल जो होता है ना, वो इमरान खान साहब शायद वहाँ पर एक भी दिन जो है वो, आई डोंट नो, काट भी लेंगे। अब ये कहना कि इमरान खान साहब 10 दिन निकाल सकते हैं, ये बात तो गलत साबित होगी। इमरान खान साहब 300 प्लस दिन निकाल चुके हैं। तो लेकिन डेथ सेल जिसका इमरान खान जिक्र कर रहे हैं वो काफ़ी वड्डा काम है, काफ़ी वड्डा पंगा है। इस वास्ते उसको दरमियान में खान साहब ना ही लाएं तो बेहतर है। इमरान खान तीसरे ही दिन मुल्क से बाहर जाने के लिए टकरे मारने शुरू कर देंगे अगर उनको डेथ सेल में रखा गया। देखें ना, इस गर्मी में इमरान खान को एयर कूलर तक दिया गया है। एयर कूलर इमरान खान का हक है, क्योंकि वो ज़ाहिर है साबिक वज़ीर आज़म है।
मैं तो वैसे भी इस हक में नहीं हूँ कि उनके साथ इस किस्म की कोई ज़्यादती की जाए। जो सहूलतें उनकी बनती हैं वो उनको देनी चाहिए। इंसानियत के नाते भी ग्रेजुएट हैं वो, और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी हैं। तो इसके अगले अगले टेनोर में कोई और भी वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पे जा सकता है, उससे अगले में कोई और भी जा सकता है। यहाँ से भुट्टो साहब से लेके ये सिलसिला शुरू हुआ है, और इमरान खान आखिरी तो नहीं होगा ना, इसके बाद भी होंगे। तो जो सहूलतें इमरान खान साहब की बनती हैं वो देनी चाहिए, इसके तो मैं भी हक में हूँ। राना सनाउल्लाह ने भी यही कहा था कि जो उनकी सहूलतें बनती है वो देनी चाहिए। मेरी इत्तला तो ये है कि सुप्रीटेंडेंट के साथ इमरान खान वक्तन फ़वक्तन बदतमीज़ी करता रहता है। यानी इसको ये सहूलतें भी हासिल है, वो अमले के साथ जब दिल चाहे बदतमीज़ी कर सकता है यार, वो वज़ीर-ए-आज़म है। उसने सारी उम्र हीरो वाली गुज़ारी है, सारी उम्र एक 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 बड़े स्टार वाली ज़िंदगी गुज़ारी है, तो उसको जब इस जेल में रहना पड़ेगा, तो हालाँकि उसको पता है कि इसमें जेल सुप्रीटेंडेंट या मुलाज़मीन का तो कोई कसूर नहीं है, लेकिन बर्दाश्त करना भी तो एक बड़ा काम है। जिस दिन जेलर का दिमाग ख़राब हो गया, उस दिन फिर हाँ जी, रऊफ़ हसन साहब वाला या फिर समी इब्राहिम वाला हाल याद रखना चाहिए। बहरहाल हुकूमत ने ये तफ़सीलात जमा कराने के साथ-साथ अदालत को ऑफ़र कराई है कि अदालत मुनासिब समझे तो इनके बयान की हकीकत जाँचने के लिए कमीशन मुकर्रर कर सकती है। यानी इमरान खान ने झूठ बोला है। रिपोर्ट में फैमिली मेंबर और वकला की मुलाकातों की एक लिस्ट। अच्छा, वो जो साथ में ये तो तस्वीरें तो आपने देख ली, नीचे एक फ़हरिस्त है जिसमें अब तक जितने लोग उनको मिल चुके हैं यार, वो हज़ारों की तादाद में है। मतलब रिपीट हो रहे हैं, बार-बार आ रहे हैं, लेकिन वो उसको अगर आप कन्वर्ट करें तो वो हज़ारों में बनते हैं लोग जो उससे मिल रहे हैं, और ये भी उनका राइट है। वीक में 2 दफ़ा, 1 दफ़ा फैमिली के साथ और 1 दफ़ा अपने वकला और अपनी पार्टी के लोगों के साथ। लेकिन हाँ, जिस तरह वो बाकायदा तौर पर मीटिंग्स करते हैं, बाकायदा तौर पर सारा कुछ होता है, वो एक सवालिया निशान है। उस पे मतलब आप कह सकते हैं, लेकिन खान साहब का ये कि मुझे डेथ सेल में रखा गया, मेरे ख्याल में कम अज़ कम इन तस्वीरों को देखने के बाद ये तो नहीं लगता। कल आपको बताया था क्रैक डाउन होने वाला है, क्योंकि रियासत को अब कुछ करना पड़ेगा। रऊफ़ हसन ने कल फिर सोशल मीडिया पर आर्मी चीफ के खिलाफ की मुहिम जई का इल्ज़ाम अज़हर मिशवानी पर लगा दिया। इसने ये भी मान लिया था कि मुजीबुर रहमान डॉक्यूमेंट्री में मौजूदा आर्मी चीफ की तस्वीर लगाकर बहुत गलत किया गया है, ये नहीं करना चाहिए था। दायरे हरकत में आए। अज़हर मशवानी का ट्वीट आया जिसमें बता रहा है, आज रात 2 बजे के बाद मेरे दोनों भाइयों को उठा लिया गया है। भाई, जब आप बैरून मुल्क बैठकर रियासत की माँ बहन एक करोगे, रियासत तोड़ने की मुहिम चलाओगे, तो फिर तुम्हारे घर वालों को तो पूछा जाएगा तुम कहाँ हो। ये तो हो नहीं सकता। बहरहाल सख्तियाँ बढ़ने वाली हैं, जून मज़ीद सितमगर होने वाला है, अभी आगाज़ है, अंजाम कहाँ तक पहुँचेगा। देखें, किसी भी पार्टी के आप मोहब्बत करने वाले हो सकते हैं, वो परवेज़ संधीला भी है, वो बहुत सारे दूसरे भी हैं, होना भी चाहिए। अगर आप किसी पार्टी के नज़रियात को करीब से देखते हो और आप समझते हो कि इस पार्टी के नज़रियात ठीक हैं और ये पार्टी जो है, जो कह रही है वो करके दिखा सकती है, तो आप उसके साथ ज़रूर अटैच रहें। उसके सोशल मीडिया के साथ, उसकी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के साथ, उसके टीवी टॉक शो में सब कुछ करें। लेकिन देखिए, मुल्क से आगे तो कुछ भी नहीं है। मुल्क सबसे पहले होना चाहिए, पाकिस्तान सबसे पहला होना चाहिए। और फिर अगर आप किसी पार्टी के पेड मुलाजम हैं सोशल मीडिया पे, आप मतलब उनके साथ काम कर रहे थे, फिर आपने वहीं से कुछ लेन देन कर लिया, पैसे ले लिए, तनख्वाह ले लिए, पैसे बना लिए, ओहदा ले लिया, वो भी ठीक है, ज़रूरी है। लेकिन फिर भी आपको पार्टी लीडर अगर गलत कह रहा है, गलत कर रहा है, तो वहाँ पे आपको स्किप करना चाहिए। वो आपको सब कुछ नहीं मानना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए, जो कि उस मुल्क के तोड़ने का सबब बनता हो। तो यहाँ पर मिशवानी साहब को भी यही मशवरा है कि जनाब, आप बिल्कुल ज़रूर करें, आपका हक बनता है किसी पार्टी के नज़रियात के साथ चलना। ये मेरे ख्याल में जमहूरियत हमें ये इतना तो हमें आज़ादी मिलती है, लेकिन इस आज़ादी का जब हम गलत इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो सब कुछ होगा जिसकी आप शिकायत कर रहे हैं कि आपके साथ ये हो रहा है और आपके भाइयों को उठा लिया गया है, जो वो भी ठीक नहीं है, वो भी गलत है। भाइयों को उठाना कौन सा कोई अच्छा काम है, इसकी तो कभी भी वो नहीं की जा सकती, बिल्कुल फेवर नहीं की जा सकती कि आप फैमिली के लोगों को उठा लें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप जिस लेवल पे पहुँच कर जो कर रहे हैं, रियासत कब तक उसको बर्दाश्त करेगी। खैर, इधर हुकूमत कामयाबी के झंडे गाड़ती जा रही है। हुकूमत ने यूएई को $1 अरब मेजोरिटी से कबल रोल ओवर करने की तैयारी कर ली है। वज़ीर शहबाज शरीफ ने दौरा चीन से वापसी पर यूएई को $1 अरब कर्ज मौजूदा शराइत पर रोल ओवर करने की दरख्वास्त करेंगे। और ज़राए के मुताबिक इस हवाले से सदर यूएई को ख़त लिखने के लिए वजारत ख़जाना ने वर्किंग भी मुकम्मल कर ली है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म चीन में कामयाब मुलाकातों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। वो चीन में सरमायाकारों से धड़ाधड़ मुलाकातें कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये बड़ा कामयाब तरीन दौरा। देखें, होता क्या है कि नॉर्मल आप जाते हैं किसी एक मुल्क में 1 या 2 रोज़ा दौरे पे, वहाँ पर जो ऑफिशियल है उनसे मिलते हैं, सदर से मिलते हैं, वज़ीर से मिलते हैं, कुछ यादाश्त पर आप साइन करते हैं और वापस आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो कर रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। 5 रोज़ा दौरे पे हैं।
अब ये 5 रोज़ा दौरे में से जो पहले उनके 3 दिन हैं, वो सिर्फ़ बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियों से मिल रहे हैं, जिन्होंने चाइना में इनकलाब लाए हैं। हवाई कंपनी, अब देखें 5G जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, 6G तो 6G के दहाने पर खड़े हैं, ये हवाई का है। पूरी दुनिया हवाई का 5G इस्तेमाल कर, इसीलिए अमेरिका में और आपका जो यूरोप है या दूसरे ममालिक है, इस पे इनके तहज़्ज़ात थे कि इसके ज़रिए हमारा डेटा जो है वो आप तक जाएगा, लेकिन वो कंपनी चाइना की है। तो चाइना के साथ 1 लाख लोगों के बच्चों को ट्रेनिंग के लिए जो याददाश्त या जो कॉन्ट्रैक्ट जो मुआहिदा किया, ये बहुत बड़ी है। 1 लाख लोगों को वो आपकी ट्रेनिंग देंगे, मुफ्त में देंगे, अच्छा बड़ी कमाल है। फिर आपके सेफ सिटी जैसे मंसूबे जो हैं, उन पे वो आपकी हेल्प आउट करेंगे। इसके अलावा दूसरी बहुत सारी कंपनी, जो शहबाज साहब वापस आएँगे, तो इसका रिज़ल्ट आपको आते नज़र नहीं आएगा, लेकिन 6 महीने, साल, 2 साल के बाद जब आपके मुल्क में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट लगने शुरू हो जाएँगे जिनके बारे में अभी ना आपको पता है, ना आप सोच रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं, इस दफ़ा जब चाइना से वापस आएँगे, तो खाली सी पैक नहीं होगा। सी पैक एक सरकारी जो है वो मंसूबा है जिस पे चाइना की गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन इसके साथ प्राइवेट जो साथ में कंपनियों के साथ शहबाज शरीफ साहब इस वक्त मसरूफ़ हैं, वो एक बहुत बड़ी तब्दीली होगी। अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे कोई किसी किस्म की अमदाद नहीं चाहिए, हमें किसी किस्म के कोई लंगर खाने, हम किसी किस्म की कोई पनाह गाहें बनाने के लिए किसी सैलानी वाले के साथ या किसी दूसरे के पास नहीं जा रहा है कि हमें आप चला रहे हैं, आप चलाएं, सिर्फ हमारा नाम लगा दें और पनाह गाहें, और ना 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 ना, यहाँ पर अरबों रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है अब मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर में लाने के लिए शहबाज शरीफ बिजी हैं। और आप ये देखें कि शहबाज शरीफ साहब जब अगले 3 या 2.5 साल के बाद इस मुल्क में वो इनकलाब आपको नज़र आएगा कि आप जो है वो भूल जाएंगे, दुनिया की हर चीज़ आपको भूल जाएंगी, कुछ याद नहीं रहेगा। इतना बड़ा इनकलाब आने वाला है। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। जेल में तस्वीरें देखने के बाद क्या कमेंट करेंगे? इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे डेथ सेल में रखा गया, लेकिन यहाँ पे डेथ सेल में नहीं रखा गया इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब के पास जो सहूलतें एक वज़ीर-ए-आज़म को मिलनी चाहिए, मेरे ख्याल में वो सहूलतें उनके पास हैं। ख्याल रखें, इजाज़त दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट करें, लाइक करें, व्हाट्सएप ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।